आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है? ठीक है, थंबनेल में तो टाइटल है, आप देख ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें डीप डाइव करेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि हम 1 साल से कह रहे हैं, और देखिए ये तो ठीक है, कहना और कथनी में बहुत, कोई भी इंसान वॉर नहीं चाहता, कोई भी देश वॉर नहीं चाहता, बट अगर आप भारत के पैटर्न को देखें तो उसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए बात करेंगे हम। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, एक तो होली सेल हमारी शुरू हो गई है, सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है। दूसरा, मास्टर चैट जीपीटी की क्लास परसों से शुरू हो रही है, तो आप कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो यार देखो, इंडिया अभी देखिए, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने ये बोला है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर होगा और 2.0 होगा, तो पाकिस्तान इज फोर्स्ड टू, वो उसको हार माननी पड़ेगी। ठीक है, फोर्स्ड टू बी डिफीटेड, वो हारेगा, बहुत बुरी तरीके से हारेगा और हार माननी पड़ेगी। और इस बार न्यूक्लियर रेटोरिक भी काम नहीं करेगा। जो ये न्यूक्लियर रेटोरिक के पीछे छुपते हैं ना, इस बार वो भी काम नहीं करेगा। तो इस बार हम इतना मारेंगे, ये सीधा सीधा आर्मी ने चेतावनी दी है। लेकिन दोस्तों, कुछ और भी, क्या कोई ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं? जैसे पीएम मोदी का इजराइल दौरा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये प्लान्ड था, नो डाउट ये प्लान्ड था, बट यहां पे हमने हेक्सागोनल, अभी तक हमने साइन नहीं किया है, बट हेक्सागोनल अलायंस की बात हुई है। इजराइल जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमको दे रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा, आयरन डोम, सी डोम, एरो। उसके बाद सबसे बड़ी डील, हैमर मिसाइल। ये हैमर मिसाइल गजब की मिसाइल है, सबसे खतरनाक मिसाइल है, ब्रह्मोस से ज्यादा बेटर है, और ये बंकर्स को भी खत्म करती है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स है ना नीचे, उनको भी खत्म कर देगी। तो ये ऐसी मिसाइल है। और इससे देखिए, पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कल, और ये कहना ना कि ये मुस्लिम उम्मा डरा हुआ है, मतलब सारे मुस्लिम देश डरे हुए हैं, खाली पाकिस्तान ने ये रेजोल्यूशन पास किया है और किसी भी मुस्लिम देश ने आपत्ति नहीं जताई है। ये हैमर मिसाइल वही है, अभी जब कतर पे हमला हुआ था ना पिछले साल, ये वही हैमर मिसाइल है, जिसके बाद सऊदी और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया। बहुत डेंजरस मिसाइल है ये। तो ये भारत को दी जा सकती है, दी जाएगी, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। उसके बाद अभी फ्रांस आया, फ्रांस के साथ हमने गजब के डिफेंस पैक्ट साइन किए, गजब के डिफेंस पैक्ट नहीं, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए। ठीक है, चाहे राफेल की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स की बात हो। और अभी तक देखिए, फ्रांस जो है वो सोर्स कोड ट्रांसफर नहीं करता था, बट देखिए अभी इसमें कुछ डिटेल सामने नहीं आई है, बट यही बताया जा रहा है कि सोर्स कोड भी फ्रांस ट्रांसफर करेगा। और एक बार अगर ऐसा होता है तो भारत खुद से चीजें बना सकता है, राइट। हमने नेवी के लिए 114 राफेल ऑर्डर किए हैं, हम अपने स्क्वाड्रन को बढ़ा रहे हैं। हमने डिफेंस, हमने नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पे रुद्र और भैरव, ये 2 नई बटालियंस भेजी है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, ओके। और हमने अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ाया है। हमने डिफेंस में गजब इन्वेस्टमेंट किया है। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत हमने अच्छे खासे पैसे दिए इस बार डिफेंस को, राइट। फिर उसके बाद लगातार, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ हो, वो लगातार यही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा और हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। सर क्रीक में हमने जो नेवल एक्सरसाइजेज और सारी एक्सरसाइजेज, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेज की थी। हो सकता है कुछ इनपुट्स हों, क्योंकि पीएम मोदी इजराइल गए। देखिए, ये स्ट्रैटेजिक कदम था कि अभी एआई समिट में हमने इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया है ना, हम किसी और को भी बुला सकते थे, बट इजराइल और फ्रांस आपके साथ रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में एक हमने चीज देख ली कि भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं रहेगा। 2 ही देश है, इजराइल और फ्रांस, जो कि हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। अमेरिका के ऊपर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड है, और इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से अभी रावी पे जो शाहपुर डैम है, रावी रिवर खैर हमारी है वो, तो हमने उसका पानी रोक दिया है। इस बार गर्मी जबरदस्त पड़ने वाली है, पाकिस्तान में सूखा आएगा, पाकिस्तान में पानी की किल्लत ऑलरेडी है। आसिम मुनीर भी यही काम कर रहा है, वो देश जा रहा है। बांग्लादेश में भी देखा आपने कि जो आतंकी पकड़े गए हैं 8, एक कश्मीरी का आतंकी, उसका बांग्लादेशी लिंक मिला है ना, जकीउर रहमान लखवी के साथ और हाफिज सईद के साथ वो कांटेक्ट में था। हालांकि बांग्लादेश में चीजें नॉर्मल हो रही हैं, 99% टूरिस्ट कोई बचा ही नहीं वहां पे जब बांग्लादेश में यह हालत हुआ। मोहम्मद यूनिस का कच्चा चिट्टा उनके राष्ट्रपति ने खोल दिया, अब चीजें बेहतर हो रही है। ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम भेजी नहीं, तो कोच ने बोला है कि बांग्लादेश क्रिकेट जो मेंटल परेशान हो गया था, एकदम कोमा में चला गया था, ये हालात है। लेकिन एक बहुत बड़ी थ्रेट उभर रही है बांग्लादेश की तरफ से। उस पर दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमला, अभी युद्ध शुरू हो गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान दोस्तों आपस में भिड़ गए हैं, इसकी भी इंटेलिजेंस इनपुट्स होंगे ही।
देखिए पाकिस्तान हमला करने वाला है, कोई देश अगर हमला करने वाला होता है तो पता चल जाता है। हालांकि पहले एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की, उसके बाद अफगानिस्तान ने जो है वो रिटेलिएट किया और आनन फानन ने ऑपरेशन गजब पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया। और भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। मुसाद और जो हमारी RNAW है वो एकदम डीप लेवल पर काम करती है, राइट। तो क्या कुछ होने वाला है? हमारे बार बार आर्मी के स्टेटमेंट, दो ही पॉसिबिलिटी है दोस्तों। एक यही है कि भाई देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम ज्यादा सतर्क हो गए हैं, तो हम जो है ना ज्यादा हमने अपनी कमजोरियों को देखा कि कहां काम लैक किए। ये हमारे आर्मी चीफ ने भी बताया था कि कहां कहां दिक्कतें हुई हैं, तो अब उसको और सुधार किया जा रहा है ताकि अगली बार जब हमला हो, जो कि होगा ही, तो फिर जो है ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम बिल्कुल कहीं पे भी नहीं चुकेंगे, 100% परफेक्शन के साथ चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि ये डिफेंसिव मूव है कि हम सारे देशों को बुला रहे हैं और हम सारे देशों के साथ लगातार डिफेंस प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, हम मिसाइल ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को और तगड़ा बना रहे हैं। और दूसरा ये हो सकता है कुछ कुछ भारत की प्लानिंग चल रही हो। देखिए एक चीज तो पक्की है, पाकिस्तान भारत के रिश्ते जो है वो बहुत लंबे समय तक, अब या तो वही रिजीम चेंज हो जाए। और दोस्तों क्या है ना कि देखिए POK ये बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ हिस्से को वापस लेने का, क्योंकि देखिए शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड है। आज भारत अगर हमला कर देना, LOC है ही नहीं, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शिमला एग्रीमेंट इज टोटली सस्पेंडेड। और भारत को भी पता है कि भाई देखो, अगर आतंकवाद को हराना है तो हमको वंस एंड फॉर ऑल एक बार तो तगड़ा पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस समय इंसर्जेंसी पाकिस्तान में अपने पीक पर है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, है ना। जबरदस्त इंसर्जेंसी है। पाकिस्तान के ऐसे हालात कभी भी नहीं थे और पाकिस्तान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो कहीं ना कहीं भारत को ये प्लान कुछ हो सकता है। और देखिए इस समय कश्मीर में भी कश्मीर में भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। कश्मीर में भी आतंकियों को मारा माफ कीजिएगा। तो कश्मीर में भी जो इजराइल 7 ग्रुप था उसको एलिमिनेट किया गया। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो भारत ने बहुत तगड़े कदम उठाए हैं पाकिस्तान के लिए, आतंकियों के लिए, और वहां पे एलिमिनेशन है। अब देखिए पाकिस्तान बौखलाया है, यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान पहले हमला कर दे, क्योंकि देखिए वो लगातार ये चीजें कर तो रहा है। 10/11 फेल हुआ, बट ये प्लान लश्कर का था, जैश का था। जमातुल मोमिनात, उसने एक आतंकियों की फौज तैयार की हुई है। जो भारत ने जितने टेरर कैंप्स को मारा वो वापस बन रहे हैं। पाकिस्तान ने इधर पैसा लिया, उधर टेरर कैंप्स बनाना शुरू किया, राइट। और उसके बाद कोई बड़ी प्लानिंग है ना, ये सिक्योर करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है तो भारत इस बार अपने सारे पत्ते खोलेगा। तो आसिम मुनीर हो सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, टेंशंस बढ़ती जा रही हैं, घर के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डाइवर्जेंट टैक्टिक्स में ये हो सकता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ करो भारत के साथ। एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो भारत से की जा सकती है, और भारत को ये पता है इंटेलिजेंस इनपुट से कि कुछ हो सकता है। तो इसीलिए भारत अपने जो भी डिफेंस में जहां जहां भी दिक्कतें हैं उनको सिक्योर कर रहा है। और क्योंकि ये सब हड़बड़ी में हो रहा है, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से ना कभी काम हुआ नहीं है डिफेंस के सेक्टर में, बता रहा हूं। डिलेज हुए हैं, टाइम लगा है, हालांकि राफेल भी आने में भी वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि आज किया तो कल हो जाएगा। चाइना पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है, चाइना भी पाकिस्तान को अपने जेट्स दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनती दिख रही है जो डेंजरस है। और इस बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमला, और शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने ही हमला किया है अफगानिस्तान के ऊपर। आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, आपके व्यूज का मुझे इंतजार रहेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।